ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में घुसपैठ का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 4 महीनों में 80 से ज्यादा आतंकियों ने घुसपैठ की है। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुष्टि भी की है, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद अभी भी सक्रिय है। उपेंद्र द्विवेदी ये बोलते हुए नजर आए। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार घुसपैठ का सिलसिला जारी है। तमाम आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अभी तक सभी कोशिशों को नाकाम किया गया है। तमाम आतंकियों को ढेर भी किया गया है। तमाम आतंकी ठिकाने जिन्हें ध्वस्त किया गया और इसके अलावा हथियार भी तमाम तरह के बरामद हुए हैं। आतंकवाद को लेकर बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं। 4 महीनों में 80 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर चले हैं और अभी भी इनपुट मिला है कि तमाम आतंकी सक्रिय हैं और घुसपैठ की कोशिश कर भारत को क्षति पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैयार, पूरी तरीके से मुस्तैद। लगातार अलग अलग टुकड़ियां सुरक्षा बलों की, चाहे वो रिहायशी इलाके हो, घने जंगल हो, हर जगह नजर बनाए हुए हैं और इन्हें सपोर्ट करने वाले तमाम लोकल सिंपथाइजर्स और अंडरग्राउंड वर्कर्स पर भी नकेल कसी जा रही है। उन्हें भी पकड़ा जा रहा है ताकि किसी भी तरह की मदद इन आतंकवादियों को ना मिल पाए। आतंकवाद के खात्मे को लेकर ये बेहद बड़ा और कड़ा प्रहार लगातार जारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशें लगातार बढ़ी हैं। 4 महीनों के भीतर 80 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की कोशिश को अंजाम दे चुके हैं। हालांकि सभी कोशिशों को नाकाम किया गया और जैसे ही इनपुट मिलता है ऐसे ही चौकसी बढ़ा दी जाती है। तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं। टेक्निकल एडवांसमेंट की सहायता ली जा रही है, चाहे वो ड्रोन्स हो, डॉग स्क्वाड्स हो या तमाम और उपकरण जिनकी सहायता से आतंकवाद पर ये बेहद बड़ा प्रहार बरसाया जा रहा है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। 4 महीने के भीतर 80 से ज्यादा घुसपैठ की कोशिशें, लेकिन एक एक कोशिश को नाकाम किया गया। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद अब भी हालांकि एक्टिव है, सक्रिय है, ये उपेंद्र द्विवेदी भी बोलते हुए नजर आए। और घुसपैठ की जो कोशिशें लगातार जारी, उन तमाम कोशिशों को नाकाम करने के लिए मुस्तैदी कहीं ज्यादा बढ़ा दी गई है। स्ट्रैटेजीज अलग अलग किस्म की अपनाई जा रही हैं। टुकड़ियां जगह जगह मौजूद बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चला रही हैं। आतंकवाद पर यह बेहद बड़ा और कड़ा प्रहार बरसाने की पूरी तैयारी। तो तमाम आतंकवादी जो हाथ लगाए बैठे हैं, भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लगातार एक्टिव हैं, घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं। इस बीच हमने देखा किस तरीके से नेचुरल केस को सहारा लेकर, पनाह लेकर घात लगाए हुए थे। हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से बेहद बड़ा प्रहार कर इन सभी को ढेर किया गया। तमाम आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया, तमाम आतंकियों को मार गिराया गया और कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। इनके छुपने की जगहों को ध्वस्त किया गया है। हमारे सहयोगी अजय जांडियान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, किस तरीके से क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाकर इन घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है? 4 महीने के भीतर 80 से ज्यादा कोशिशें की जा चुकी हैं घुसपैठ की। देखिए हर्षा, जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के बौखलाहट को जो है वो देखा गया है। खासतौर पे जो भारत ने कार्रवाई पाकिस्तान पे की आतंकी ठिकानों पर, उनके जो उनके सैन्य ठिकाने थे, जब उनको तबाह किया तो उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और आशंका ये है कि पाकिस्तान की तरफ बैठे आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान जो है वो अपनी जो कार्रवाई तेज कर सकता है। और पिछले कुछ समय में ये देखा भी गया है कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें तेज हुई हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर का LOC का इलाका हो, चाहे वो कश्मीर में जो नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, कुपवाड़ा, उड़ी, बारामूला का, या फिर जम्मू की रजौरी, पुंछ, नौशहरा की बात की जाए, यहाँ पर कई बार प्रयास किए गए हैं जिसको नाकाम किया गया है। मकसद भारत का बड़ा साफ है। भारत एक शांतिप्रिय देश है और किसी भी तरीके से पाकिस्तान की कोई भी हरकत अगर यहाँ पे होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस चीज को भारतीय सुरक्षा बल जो है वो सुनिश्चित कर रहे हैं। मगर उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना मुझे लगता है कि जरूरी है कि जो भारत में बैठे हुए आतंकी हैं उनको जो है कहीं ना कहीं मार गिराया जा सके। जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक जो लाइन ऑफ कंट्रोल और
अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूसरी तरफ से जो घुसपैठिए जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे, वो अब जंगलों में पनाह लेकर बैठे हुए हैं और उनको मार गिराने के लिए लगातार कवायद जो है वो चल रही है। हमने देखा कि किस तरीके से पहलगाम हमले के बाद से लगातार आतंकियों पर जो है वो कार्रवाई की गई और आतंकी मार गिराए गए, चाहे वो श्रीनगर में हो, चाहे वो साउथ कश्मीर के इलाके में हो, किश्तवाड़ में हो, कठुआ में हो, तो कार्रवाइयां लगातार चल रही हैं और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन चलाकर इन आतंकियों का सफाया किया जा सके। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कई समय से, काफी लंबे समय से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तमाम कवायदे की जा रही हैं, इसी बीच तमाम तरह की स्ट्रैटेजीज भी अपनाई जा रही हैं। लेकिन एक बेहद बड़ा चैलेंज जो बनकर उभरता है वो अंडरग्राउंड वर्कर्स और लोकल सिंपैथाइजर्स, उनसे डील करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है अजय? देखिए, ओवरग्राउंड वर्कर जो है, ओवरग्राउंड वर्कर जो आतंकियों के हैं, वो एक बड़ा चैलेंज है सुरक्षा बलों के लिए और उन्हें मार गिराने के लिए या उन्हें उनकी धरपकड़ के लिए अलग ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में अगर पिछले कुछ समय में देखें, खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस चीज को देखा गया कि जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर पाकिस्तानी आतंकियों के या जो आतंकी संगठन जो यहाँ पे सक्रिय हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। कई जो है वो सलाखों के पीछे भेजे गए हैं, कईयों को जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया गया है, उनकी जो भी उनके लिंक विद संपर्क में सामने आया उसको गिरफ्तार किया गया। और ये बड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि जो आतंकी पाकिस्तान से जब घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं, उन आतंकियों को पनाह देने वाले जो है वो यही लोग होते हैं, क्योंकि पैसे के लालच में ये लोग जो है आतंकियों को मदद देते हैं उनके रहने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, और वो ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए इन लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां जो है वो की गई हैं। हमने देखा कि किश्तवाड़ में हो, पुंछ में हो, राजौरी में हो, कठुआ में हो, सांबा में हो, साउथ कश्मीर में हो या नॉर्थ कश्मीर में, इन लोगों को खासतौर पे ट्रेस किया गया और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं और सैकड़ों की तादाद में ओवरग्राउंड वर्कर को जेलों की सलाखों के पीछे भेजा गया है। बिल्कुल अजय, हम देख पा रहे हैं मौसम भी वहां पर बेहद खराब चल रहा है इन दिनों, तो किस तरीके से मौसम से भी समस्याएं खड़ी हो रही होंगी? देखिए, बिल्कुल, अगर ऑपरेशंस की बात की जाए, एंटी टेरर ऑपरेशंस में जब भी आप ऑपरेशन करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए जो है वो मौसम होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां पर आपको ये जरूरी हो जाता है कि आप ऑपरेशन के साथ साथ अपनी जो ऑपरेशनल ड्यूटी के साथ साथ जो है अपनी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करें, क्योंकि पिछले कुछ एक महीने में हमने देखा कैसे लैंडस्लाइड हुए, कैसे क्लाउड बस्ट हुए, तो ऐसे में जो सुरक्षा बलों के जवान हैं उनके लिए भी चुनौतियां रहती हैं, मगर सुरक्षा बलों के जवान इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं ताकि उनको कोई नुकसान ना हो और ऑपरेशन को सुनिश्चित किया जा सके। बिल्कुल, ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन यहाँ पर